थोड़ा सा पास। हाँ जी। ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम है जी, मास ब्लॉक का कैपिटल एम है। ठीक है जी। डायग्राम बना के दिखा दो कि इसको आप कैसे करते हैं। अगर वो ये लाइन और सिर्फ डायग्राम बना दो तो देखते हैं। हम वही बता रहे हैं, डायग्राम बना ही रहे हैं। अब वो तो आप क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम तो बनाने आने चाहिए, अगर डायग्राम नहीं दिया वो। ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम है is pulled along the horizontal frictionless surface by a rope। एक रोप है, उसका मास है m। if a force p is applied at the free end of the rope, यहां पर p फोर्स लगाया है जी। the force exerted by the rope on the block will be। देखो जी, ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे ब्लॉक इनटू ब्लॉक वाला नहीं टॉपिक कराया था आपको, ठीक है जी, सैटरडे वाले लेक्चर में कराया था। ब्लॉक और ब्लॉक जुड़े हुए हैं, वैसा टाइप हो जाता है जब मैसिव थ्रेड होती है। क्या होती है जी? मैसिव थ्रेड। तो देखो जी, एक्सेलरेशन क्या आएगी सिस्टम की? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। सीधा ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है जी? एक्सेलरेशन क्या आएगी जी? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। फोर्स कितना है जी टोटल? पी। मास कितना है जी? एम प्लस स्मॉल, एम प्लस स्मॉल। समझ आया जी? अब देखो जी क्या कह रहा है अगला, फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। कनेक्टिंग फोर्स रहेगा इसके बीच में, ये एफ लगा रहा है तो ये भी एफ लगाएगा, है ना जी। जैसे ये वाला टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था कि ये फोर्स, ये इस पे एफ लगा रहा है तो यहां पर भी एफ उल्टा जा रहा है, तो कनेक्टिंग फोर्स होता है एफ। यहां पर भी यही पूछा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, मतलब स्मॉल एफ पूछा है। क्या पूछा है जी? स्मॉल एफ। अब स्मॉल एफ कर क्या रहा है भाई? सिर्फ इसको मूव करा रहा है। स्मॉल एफ कर क्या रहा है भाई? सिर्फ कैपिटल एम को मूव करा रहा है जी। तो स्मॉल एफ क्या हो जाएगा? एम इंटू ए, एम इंटू ए हो जाएगा। स्मॉल एफ क्या हो जाएगा भाई? एम इंटू ए। तो एफ क्या आ गया जी हमारा? एम इंटू ए कितना है? पी अपॉन एम प्लस स्मॉल एफ। सी आंसर। समझ आया जी कॉन्सेप्ट की नहीं? पहले मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। टोटल फोर्स कर क्या रहा है भाई? दोनों को मूव करा रहा है ना, तो एम प्लस एम इंटू ए क्या आ गया जी? पी अपॉन एम प्लस। ठीक है जी। तो फोर्स क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? पी अपॉन एम प्लस स्मॉल, पी अपॉन एम प्लस स्मॉल। समझ आ गया जी? डाउट तो नहीं है कोई? लिख लो जी, नोट कर लो फटाफट। हाँ जी, शिवांश भाई बैठे हैं? यस सर। ठीक है जी, नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। कर लो जी नोट, चाहे असाइनमेंट पे लिखना असाइनमेंट पे लिख लो फटाफट। 12 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करने हैं हमने ये। अगला तो करके दिखाओ, तुम्हें तो करा दिया। जीरो आ रहा है डॉट पुट। अब ये टू इंटू माइनस एक पे माइनस हो तो माइनस ही रहता है ना। जी वो माइनस माइनस किया, दोनों माइनस थी तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये माइनस आना था, तभी जीरो। अब टू प्लस टू कैसे जीरो देखिए। चल कोई। दादा जी चले अगले क्वेश्चन पे। देखो जी, दो पुली दे दो मास दे रखे हैं एक साइड पे और एक मास इधर दे रखा है। ए बी सी तीनों 2 kg के हैं। तीनों क्या है जी? 2 kg के है। ये भी 2 kg, ये भी
2 kg और ये भी 2 kg। ठीक है जी। हैंगिंग ऑन अ स्ट्रिंग passing over a fixed frictionless pulley in the figure, the tension in the string connecting weights B and C, connecting weights B and C। हाँ जी, ये वाली टेंशन निकालनी है। फॉर्मूला लगेगा वैसे तो मैंने शॉर्टकट कराया हुआ है। 2n है ठीक है। हाँ, ये M1 ये M3 दोनों के बीच में खेल हो रहा है। देखो जी, पूरा सिस्टम करते हैं, बाकी तो कर लो जी इसको। सर 13.33 आ रहा है क्या लिया जी? G10 9.8 लोगे तो फिर यही आ जाएगा पूरा, अगर सही है। देखते हैं, हाँ जी, ठीक आएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा जी? बड़े वाला मास 2+2, अगर एक्सेलरेशन पूछा था -2 इंटू G 9.8 अपॉन टोटल मास 2+2+2, 2 इंटू 9.8/6 एक्सेलरेशन आ जाती है। ठीक है, यही आ रहा है, यही आ रहा है 13 ठीक है जी। 13 अब इसमें दो टेंशन है, यहाँ भी T1 और यह भी T1, इसको T2 बोलते हैं। T1 कर क्या रहा है जी? हमने देखो शॉर्टकट पिछले वाले में हम कर सकते हैं। शुरू हो जाता है। इसकी नीचे दब गया। टेंशन का फार्मूला निकाला था हमने, इसको डिराइव करके 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2, यही था जी। अब ये m2 मान लो, ये m1 मान लो, तो देखो क्या है जी टेंशन का फार्मूला, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन इंटू जी अपॉन सम ऑफ द मासेस। 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस शॉर्टकट में अपॉन सम ऑफ द मासेस, ऐसे शॉर्टकट बनाया जी। अब इसमें क्या होगा जी, अगर ये वाली टेंशन निकालनी होती T1, तो इधर 2 kg है, उधर दोनों को संभाल रहा है ये, 2+2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 2G इंटू 2 अपॉन टोटल मास, अगर T1 निकालना हो। T2 में क्या हो रहा है? T2 में ये तो है ही, ये तो रहेगा। T2 सिर्फ M3 के लिए, T2 सिर्फ M3 के लिए। T2 क्या आएगा? 2 इंटू M1 इंटू M3G अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ आया जी? तो अगर शॉर्टकट सीधा याद है, T2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू जी, ये 2 और ये 2 अपॉन टोटल मास 6 और ये 9.8 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करके आंसर। हाँ जी, 13 आ रहा है जी आंसर। अभी लेकर 5.44 सर 13 आ रहा है। ठीक है जी, 13 आ रहा है जी। जाने जी, ये बुकलेट खोल लो साथ में, हम जा रहे हैं भाई। बता बोला। उसमें B को इग्नोर कर अब देखो T1 में दोनों का काम है, जब ये वाली टेंशन निकालनी है तो सिर्फ यही वाला मास देखना है ना। वो तो T2 क्या कर रहा है जी? T2 वाली टेंशन जो है हमारी, यहाँ जो टेंशन है इस मास के लिए, उसमें T1 में दोनों है M2 प्लस M3, पर T2 इसी का पार्ट है T1 का, पर वो किसके लिए है जी? M3। वैसे तो डिराइव करोगे तो बहुत लंबा फार्मूला आएगा, डेरिवेशन हो जाएगी, फ्री बॉडी डायग्राम बनता है। ठीक है जी, फिर तो वो फ्री बॉडी डायग्राम से होगा, वो 2 लेक्चर भाई इंग्लिश से पूरे पूरे। ये लेंथ वाला भी करना है और और करना है। फोर्थ स्कूल के एग्जाम में यूज कर सकते हो हाँ, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल। 1/1 न्यूमेरिकल ही आता है इसका, डेरिवेशन तो वो 2 पूरी वाली आती है, वो मैंने करा। कल स्कूल जा रहे हैं हम, और जिस दिन स्कूल ना गए सैटरडे, तब तक तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक करा है मैंने, बस
फार्मूले याद करने हैं। हाँ जी, ये वाला मास देखो 5.4 5.44 यही था टेस्ट में है ना, बस थोड़ा सा सर एक मिनट पीछे कर दो। सेम फॉर्मूला लगेगा सेम हाँ वो ऐसे समझ घुमा गए रहेगा। 10 सेकंड लगी तक बाकी सारे कर बस ये थ्रेड नहीं थी, ये ऐसे घुमा के लगा तो यही करते हैं। फिर सभी लग जाते हैं फिर तो 10 सेकंड में जा। हाँ दिस इज द फॉर्मूला हाँ जी, इसमें एक ही मास है नीचे की तरफ। हाँ जी, क्या निकालना भाई? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। सर एक मिनट पीछे कर दो। हाँ जी, m2g, अगर ये m2 है, ये m1 है, तो सिर्फ m2g ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है जी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? m2g अपॉन टोटल मास, टोटल मास। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? 5 इंटू जी 9.8 ले लो, अपॉन 5 प्लस 4 9 आ जाएगा। टेंशन निकालनी होती तो टेंशन का फार्मूला क्या था जी इसमें? टेंशन निकालनी होती तो 4 इंटू एक्सेलरेशन। टेंशन का फार्मूला मैंने बताया था m1 इंटू ए, m1 इंटू टेंशन का फार्मूला क्या हो जाता है जी? m1 इंटू ए। पहले एक्सेलरेशन कितना आ रहा है भाई? सॉल्व करा किसी ने? 5.44। हाँ जी कटिंग हो जाएगी जी। 5.44 टेंशन कितना आ जाएगा? 4 इंटू 5.44 टेंशन की पूछी। देखो जी, इसमें तो यही मास नीचे की तरफ जा रहा है। फ्रिक्शन में अभी जब आगे करके बढ़ेंगे तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जो मास लटका हुआ है माइनस फ्रिक्शन अपॉन टोटल मास। फ्रिक्शन में ये लगेगा आगे चल के। अब यहाँ स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन का कोई काम नहीं है, ठीक है जी। तो बस सिंपल है जी, m2g अपॉन टोटल, ठीक है जी। ये वाला केस है जी। ये जो पिछला क्वेश्चन था वो इससे आगे, ये वाला हाँ। तो ये फॉर्मूला तो बात है ये वाला कौन सा? वो तो दोनों तरफ हुई हो तो इससे लगेगा। हर एक केस के अलग अलग है ना जी। इंक्लाइंड प्लेन वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ जी, स्प्रिंग अभी कराया नहीं है, इसको नहीं करना। फोर्थ, करना नहीं है और मैंने बोला था। करना अरे भाई मैंने देखा नहीं। चलो ये करो, हो गया हो गया सर। हो गया। हाँ, इसमें लगेगा जी एक्सेलरेशन वाला वो फार्मूला। हाँ ये भी टॉपिक ये लोग 31 फिर उसके बाद यहाँ से शुरू। इसमें ये प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर वाले रहने देंगे यहाँ से, ये दोनों फिफ्थ से जी ये करो 31 पर टेंशन निकालनी है एक्सेलरेशन निकालनी है इसकी तो। नीचे वाले पे अगले पे चलिए। अगले से अगले पे अगले ओहो, ठीक एक्सेलरेशन क्या है जी? बड़े वाला मास, ये घर से करके लानी थी फटाफट, भूलक थी। नहीं हो तो पहले रखी थी बड़े वाला मास माइनस छोटे वाला मास इंटू 9.8 जी अपॉन टोटल मास। कितना आ गया भाई? 9.8 डिवाइडेड बाय 7, यही है एक ऑप्शन, है ना जी? डन है। ऑनलाइन वालों सर को एक सर एक बारी पिछले वाला क्वेश्चन समझा दो, इसके पिछले वाला। इससे पिछले वाला, ये वाला हाँ जी। और दो आंसर था है भाई। एक ही मास लटका हुआ है, बाकी तो एक उस पर बैठा ही हुआ ना जी, उस पर कोई फोर्स नहीं है। नीचे जाने के लिए फोर्स कौन सा लग रहा है? अगर मैं इसका फ्री बॉडी बनाऊं, वैसे तो देखो डायरेक्ट शॉर्टकट मुझे आता है कि लटका हुआ मास इंटू जी अपॉन टोटल मास। अगर आप इसको पूरा सॉल्व, अब देखो वो तो फिर इक्वेशनें बनेगी जी, इक्वेशनें बना के दिखाई भी थी। m2 ये m2g, भाई ये तो वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा हुआ है जी,
इसमें समझ क्या नहीं आया, मुझे नहीं समझ आया। हाँ जी, डिराइव करके दिखाए तो डिराइव करके दिखाऊं भाई इसको। टी टेंशन है, M2G है, नीचे को A है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। M2A क्या हो गया जी, M2G माइनस टी आ गया, M2G माइनस टी आ गया। ऊपर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ इसका, इसमें तो क्या हो रहा है, सिर्फ टी है, एक्सेलरेशन ए है, तो टी किसके बराबर आ गया, M1A। यहां पुट कर दो जी, M2A क्या आ गया जी, M2G माइनस M1A, उधर लेके जी M1 प्लस M2, A कॉमन निकाल लिया, A कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू M2G, इज इक्वल टू M2G। तो A क्या आ गया जी, M2G अपॉन M1 प्लस M2, M2G अपॉन M1 प्लस। बस अब तो भाई वैल्यू डाली है, ये 5, ये जी की वैल्यू डाल के सॉल्व कर लिया। टेंशन निकालनी होती तो बताया था मैंने एक्स्ट्रा स्टेप कि भाई टी निकालना होता तो वो फार्मूला वही है, M1 इंटू ए, 4 इंटू ए, जो भी वैल्यू आई उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो टेबल पे खाना तुमने पैसे खाओगे। हाँ जी शिवान जी। मन्नत आ जाए इधर ही, मैं रुक जा। भाई जी माइक रिकॉर्डिंग भी हो रही है। हाँ जी चले जी। हाँ जी, ये वाला केस सबको कराया हुआ वैसे, जिन्होंने सैटरडे की छुट्टी वाली थी, एक अभिनव भाई, देखा वीडियो सैटरडे वाला। हाँ जी, 3 मासेस है, देखो आप भी ध्यान से, M1 M2 M3। इसका बड़ा अच्छा शॉर्ट कट से सिखाया था मैंने। ये 40 न्यूटन है ना जी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, 40 अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना है भाई, 10 प्लस 6 प्लस 4, 40/20 क्या हो जाएगा भाई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 40/20 क्या हो जाएगा जी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब T2 ये है हमारा T2, ये T2 है यहाँ पर जो थ्रेड में T2, और ये क्या है भाई T1। T2 का शॉर्टकट बताया हुआ है, जिस पे फोर्स लग रहा है उस मास को भाई हाथ से ढक दो, उसको भूल जाओ। अब T2 कर क्या रहा है, इन दोनों मासेस को खींच रहा है एक तरह से, तो T2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन। T1 करना है तो इधर को फोर्स है तो इन दोनों को भूल जाओ। T1 क्या कर रहा है भाई, M1 को खींच रहा है जी। T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, M1। हाँ मैं तो कॉन्सेप्ट तो सारे ही बताना है, अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। T2 क्या हो जाएगा जी, M1 प्लस M2, M1 कितना जी 10, M2 कितना 6 इंटू 2, 16 इंटू 2 कितना आ गया भाई, 32 मीटर पर ना, 32 न्यूटन फोर्स था ना। T1 निकालना होता तो 10 इंटू 2, 20 न्यूटन। समझ आ गया जी। लो जी, इसी टाइप का एक क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाना मुझे। हाँ जी, सारे इसको करके दिखाएं जी फटाफट, ऑनलाइन वाले भी भेजें आंसर। 15 kg, 8 kg और 7 kg।
T1 T2 एक्सेलरेशन तीनों चीजें निकालनी होगी। नेगेटिव मोशन अब उधर को ही है। पंद्रह, आठ और 8 आठ है। ज्यादा फोन देखेंगे क्या ये? आठ सही लिखा, ठीक लिखा। एक्सेलरेशन कितना आ गया? डी 2। हाँ जी, एक्सेलरेशन तो 2 आ रही है, सिंपल है। टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास 15 प्लस 8 प्लस 7 60/30। तो निकालना क्या था? Set T1 30 तो इसकी टी बना रही है। हाँ जी, T2 28 टू T2 28 28 तो नहीं आएगी। हेलो गुड आफ्टरनून जी।46 है सर। T2 T2 46 कैसे आ जाएगी? 14 14 आएगी भाई। इधर फोर्स लग रहा था अब ये देखिए भाई, डायरेक्शन है। जब फोर्स इधर लग रहा था तो इसको भूलना था। जिधर फोर्स लगेगा उस वाले मास को भूल जाते हैं। इसको भूलोगे तो T1 कर क्या रहा है? इस पे फोर्स लग रहा था, इसको भूल जाओ। T1 का काम क्या है भाई? दोनों को खींचना। किस किस को? 8 और 7 15 इंटू 2 30। फिर T2 का काम क्या है? इसको भी भूल जाओ। T2 क्या कर रहा है जी? सिर्फ 7 को खींच रहा है। 7 इंटू 2, हाँ जी 14 न्यूटन। नीचे मास नहीं आएंगे। नीचे टोटल मास नहीं होगा। है नीचे टोटल मास नहीं होगा। वो एक्सेलरेशन होता है, टेंशन नहीं होती। इधर पोस्ट 16 मीटर नहीं है। हाँ इस क्वेश्चन को 16 मीटर नहीं दिया। वही मैं बता दूं, ये अगला क्वेश्चन वही है। कौन सा? हाँ भाई, यही था ना जिसने ले गया था 100 रुपए। ये यस आधे क्वेश्चन अगली बार से तुम्हें दोनों को अलग बिठाना पड़ेगा। क्यों? मुझे दिमाग लगा के नुकसान हो रहा है ना भाई हमारा तो। हाँ जी, T1 T2 T3 क्या होगा भाई? निकालना। इसको कर दीजिए, देखते हैं क्या करेगा, बताइए भाई। एक्सेलरेशन को गिरा दिया। ऊपर की है भाई, उधर कहाँ है? वर्टिकल है ऐसे। हाँ ऋतुराज भाई, आप भी करके दिखाओ जल्दी से। एक्सेलरेशन दिए। हाँ दिया हुआ एक्सेलरेशन। कौन सा ये वाले कर लो? गड़बड़ है नहीं कुछ? गड़बड़ घोटाला है कुछ? चार क्वेश्चन अरे 30 इंटू होगा 36 होगा। T1 एक अच्छा 36 होगा। जी भूलिए भाई, आपकी आपकी जी भूलिए भाई। आप जी भी तो लग रहा है नीचे। लिफ्ट का केस है एक तरह से। ये सब वो प्लेन था। ये ऊपर को है। हाँ ग्रेविटी भी लग रहा है तुमको। इंटू 9.8 हो जाएगा। टी क्या होगा? लिफ्ट का केस, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो mg प्लस ए। T1 तीनों मासेस को उठा रहा है
तो टोटल मास क्या होगा T1 में 12 प्लस 8 20 प्लस 4 24 T1 क्या हो गया भाई 24 इंटू जी 10 प्लस 3 ले लो चलो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है जी। T2 क्या आ जाएगा हमारा 8 प्लस 4 12 10 प्लस 3 ठीक है जी 12 इंटू 13 जी सर देखते हैं हाँ जी नीचे लग रहा है उसको ओवरकम करोगे देखो जी अगर नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा तो भाई फिर तो वो नीचे ही चला जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें क्या लग रहा है एम जी नीचे को लग रहा है। ठीक है जी तीनों का वेट नीचे को लग रहा है। आप जो यहाँ फोर्स लगा रहे हो तीनों का वेट भी बैलेंस कर रहे हो प्लस एक्सेलरेशन भी दे रहे हो। ठीक है जी इक्वेशन बनाओ तो क्या होगी जी इसकी हाँ जी इसकी इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगा T1 माइनस M1G माइनस M2G माइनस M3G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। ऐसे इक्वेशन बनेगी T1 के लिए। M1G नीचे को M2G भी नीचे को M3G भी T1 माइनस कॉमन ले लूं M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। इक्वेशन बना के करना तो इतना ऐसे प्रोसेस होता है बड़े वाला फोर्स माइनस छोटे वाला फोर्स अपॉन इंटू टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स। तो यहां पर T1 निकालना है ये उधर चला जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 जी प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। मैं सीधा इसको लिफ्ट वाला केस बोल देता हूँ कि भाई ये क्या हो जाता है जी प्लस ए। ये क्या हो जाता है जी प्लस ए। जाना जी चले आगे। लो जी ये तो सिंपल है जी हो जाएगा सभी का 93.5 नहीं 73 है मैं क्या रेडियो सुन के आएगा 93.5 में। 73 पॉइंट हाँ जी टेंशन का फार्मूला डायरेक्ट लगाओ तो क्या होता है जी 2G पुराने जमाने में 2G था ऑन ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एड 2 इंटू 6 इंटू 10 जी 9.8 अपॉन टोटल मास। हाँ जी ना जाके बनाओ डी आंसर आ रहा है। ठीक है जी असाइनमेंट करा दें अगली टेस्ट में पूरा चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछेंगे ना तब मजा आएगा। इक्विलिब्रियम पर पूछना क्या करना मैं फिर तो यही बचा ये ना नहीं पीछे और भी टॉपिक है सर्कुलर मोशन नहीं सर्कुलर थोड़ी खाली एक्सरसाइज है इम्पल्स मोमेंटम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। हाँ मतलब 4-5 एक्सरसाइज है पीछे में छोटे दे ठीक है लिफ्ट वाले भी है लिफ्ट वाले नहीं नहीं ऐसे लिफ्ट वाले भी आएंगे लिफ्ट तो याद है हाँ जी जाने जी चले आगे हो गया जी ये समझ आ गया। हाँ शिवांश भाई हो रही है ये तो डायरेक्ट है जी खुद कर लेंगे। एक्सेलरेशन क्या है बड़े वाला मास 10 माइनस 5 जी की टर्म्स में निकालना है बाय 15 5 बाय 15 इंटू जी जी बाय
3। ठीक है जी, ये वही आ गया जी। तो जल्दी से फटाफट, ब्लॉक ए का मास 7 kg है, ब्लॉक बी का मास 3 kg है। एक्सेलरेशन पूछा जी, एक्सेलरेशन 3 × G10 दे रखा है बाय 7 + 3। ऐसे वाले में ये वाला मास इंटू जी अपॉन टोटल मास 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, ये करके दिखाओ जल्दी से फटाफट। ये तो बड़ा आसान ही है। पहले एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन कितना है जी? 1 बी आंसर होगा 10 मीटर। 10 तो नहीं है, जल्दी करता ना बस थोड़ी। 8 8। ठीक है T1 निकाला है ये आगे वाला। समझ लिया T1 को मैंने आगे समझ लिया था, उसमें गलती मैंने आगे ले ली। क्वेश्चन ध्यान से देखो ना भाई। फोर्स अपॉन टोटल मास, एक्सेलरेशन 1 आ गया। अगला होगा अगला कौन सा है? स्पेशल ट्रायंगल है, ये वाला, हाँ करके देखो। स्पेशल ट्रायंगल है 5/3। अभी टेस्ट कर देना तूने। संडे को गायब हो जाते हैं सारे। ये 37 आ गया जी। एम जी कॉस 37। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है जी, 2 मीटर/सेकंड से एक्सेलरेशन दे रखी है जी। नेट फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। 3/5 होते हैं ना 37। हाँ जी 37 3/5 होता है। नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला, टेंशन निकालनी है। तो वही घुमाने के लिए देखा। सिंपल है जी, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला। फ्रिक्शन तो गिवन है नहीं, तो मतलब फ्रिक्शन लेस है। तो मास कितना दे रखा है? 12 × A 2 दे रखा है, इज इक्वल टू 12 × G। जी ले लो जी, 10 ले लेते हैं कोई नहीं। ये वाला क्या है? साइन 3/5 आ गया, माइनस P 5 से 5 कट गया। P कितना आ गया? 48 है। 6 12 जा 72 माइनस 24। आंसर तो सही आया पर माइनस कम है। कैसे दिखेगी वो? ये भी तो माइनस सही है, कहाँ से लगे फिर अभी क्या नहीं 70 हो जाएगा वो। नहीं नहीं चले आगे, समझ आ गया जी। लो जी आ गया जी आपका इक्विलिब्रियम वाला करके दिखो। यही देना चाहिए मुझे, यही देना चाहिए था क्वेश्चन है ना। चलिए मैं देखता हूँ। ठीक है बस इसे इक्विलिब्रियम अच्छे से आता है। अच्छा चलो अगली बार बीएम शर्मा फिर करेंगे, देखते रह जाओगे। फैसले बीएम शर्मा बुक कर दी था। मुझे नहीं क्या लोगे? ये तो गलत है। आपने हमसे लड़ा बोल वही सर्च मार लोगे उसका पीडीएफ निकाल लोगे। चलिए तो बात तो नहीं उनका नाम भी उतार लिया 40 है। देख के ना क्वेश्चन चक्कर आ जाएगी। 4 4 पुली 5 5 पुली। आप बहुत बड़ा डालोगे, समाचार भी बहुत बड़ा डालेंगे।
मैं बनाता हूँ। हाँ जी, अरे तो ये तो बड़ी इक्विलिब्रियम वाला करा हुआ जी। ये T1 है भाई, T1 निकालने के लिए बोला है ना जी। ये 30 है तो भाई ये भी 30 हो गया। इसको मैं T2 मान लूं, इसको क्या मान लूं जी, T2। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, T2 cos 30 और T2 sin 30, है ना जी। और ये वेट 2 kg वेट जी दे रखा है कि नहीं, ऑप्शन 10 की फॉर्म में है। हाँ इसमें ना ऑप्शन सही दिया भाई, यहाँ वाले असाइनमेंट में तो ठीक है ऑप्शन। नहीं ये सेम ही है तो नहीं ठीक है। पिछले वाले आ गए। पिछले वाले की कॉपी पेस्ट कर दी। तो 2√3 है। हाँ 2√3 होगा। T1 निकालना है ना जी, पहले T2 निकाल ले। T2 sin 30 कितना होता है, 1/2। वो 2 kg वेट के बराबर है, इसमें भी kg वेट से ही निकालना है बस, तो जी की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। तो T2 क्या आ गया, 4 kg वेट। T2 क्या आ गया जी, 4 kg वेट। आंसर kg वेट में चाहिए ना जी। तो T1 क्या आ गया भाई, T2 cos 30। T1 क्या आ गया, T2 क्या है 4, cos 30 कितना होता है, √3/2। तो T1 आ गया 2√3। ठीक है जी। फिर जाए अगली असाइनमेंट भी है, जाने तो और रखी है वो करके ले हो, यस सर। सारे कर ले। वो भी दी थी। इतना वो काम उसमें है। एक वो है, तुम मुझे पहले बता देती सर, कैश प्राइस देखो पढ़ने लगे। सॉल्व भी करेंगे इस वाली बस। 8 नहीं हुआ, हाँ यही मैंने देखा था 100 में। ये पढ़ेंगे ना हमने अगली क्लास में। है अगली क्लास में देना। अभी तो बता रहा हूँ, अभी करा दूंगा तो। अभी दो। अब दोबारा देना था आपने। हाँ अरे क्यों पूछ लिया। बता दीजिए। क्या है? अरे प्लस में आ गया। प्लस माइनस है। फिर ये तो हो जाएगा डेढ़ से। और यहाँ पे माइनस वो मैं क्योंकि प्लस में से माइनस कर दी, प्लस आना है। प्लस माइनस में बहुत गलती है भाई। संडे को है ना डे। 1D + 2D का फिर राइट से लगता है और सर्कुलर मोशन और 1D सारा ही। चलो बता दो हमको। वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज है कौन सा करना नहीं करना। लिख दो। वो लिख दो एक। चैप्टर 3 एसएल अरोड़ा का, चैप्टर हाँ, 4 एसएल ऐसे अरोड़ा, नहीं। बस सिंपल है, हाँ फिर दो ही चैप्टर है। पूरा सर 3-4 हाँ 3 4। कौन कौन सा? यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक नहीं आ रहा बस, बाकी सब आ रहा है जो सिलेबस है। तो आप एक नहीं रिलेटिव वेलोसिटी नहीं करनी है। यहाँ से यहाँ नहीं करनी। यहाँ यहाँ से तो थ्री ग्राफ जाएंगे। तो ग्राफ आएंगे। ग्राफिकल मेथड तो क्या आती है वो हमने कर दिया नहीं तो भाई याद रखना। सर्कुलर मोशन तो करना बहुत। हाँ जी असाइनमेंट कर दिए, रखिए दूसरे वाले। ठीक है मैं एक मिनट से करो अरे एक प्रोजेक्ट टाइम करना ऑफिस एंड पूरा एक जो करा नहीं दो डेरिवेशन नहीं कर दिया इसमें डेरिवेशन तो आएगी वो है जो पहले का चलो जी, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कराया था बॉम्ब एक्सप्लोजन का।
और ठीक है, ये भी आएंगे ना टेस्ट होगा, नहीं आएंगे, नहीं, ये तो अलग चैप्टर है। ये अलग चैप्टर है। नहीं नहीं, ये इसी का है। नौ तो मोशन है तो वन ये सर हम संडे वाला बोल रहे हैं। संडे वाले में शब्द ये मेरा देखा बहुत सारा बहुत मेरे को इतना अच्छा हुआ है। आपकी भी पूरी बुक करी है, रोटेशन तक की, ग्रेविटेशन भी आ रहा है, आपकी ग्रेविटेशन भी आ रहा है, सब कुछ पहली बुक रोटेशन भी, और जरा सिलेबस है। करा देंगे तो अच्छा। यूनिट 4 आपके कह रहे हैं हो गया तो करा देंगे, और नहीं यूनिट 4 तक तैयार हो। हाँ जी, बताओ जी जल्दी फटाफट, इसके तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा के फ्रिक्शन हाँ। भाई, फिर मैं थोड़ा सही, क्योंकि फ्रिक्शन करा देता हूँ भाई, सिलेबस बहुत आ रहा है फिर सभी का। हाँ स्टार्ट करिए फ्रिक्शन। आज हाँ जी, and 10-15 मिनट में करा देना, थोड़ा बहुत, बस 2 क्वेश्चन कराता हूँ, एक ये वाला और एक जो टफ है 8वां, बस बाकी तो सामने सामने, बाकी तो डायरेक्ट है, घर से करके रहने भाई, थोड़ा हिम्मत मारो। वेरी गुड, आप भी दोगी टेस्ट? हाँ जी, एक्सप्लोजन blows a rock into 3 parts, 2 parts goes off right angle to each other, 2 parts goes off right angle to each other, these parts are 1 kg, फर्स्ट पार्ट 1 kg का है, उसकी स्पीड कितनी है भाई? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और दूसरा पार्ट है 2 kg का, उसकी स्पीड कितनी है भाई? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड। तीसरा पार्ट, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, उसका मास निकालना है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, उसका मास हमें फाइंड आउट करना है जी। तो पहले का मोमेंटम कितना आ गया जी? 12 kg मीटर पर सेकंड, दूसरे का मोमेंटम क्या आ गया जी? 16 kg मीटर पर सेकंड। बेसिक क्या है जी इसमें? इनिशियल मोमेंटम 0 था जी, फाइनल मोमेंटम क्या आएगा जी? P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है जी। बाय कंजर्वेशन क्या बताया था जी हमने? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है जी। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होता है जी? फाइनल मोमेंटम के। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 का सम 0 होगा, तो P3 क्या होगा जी? किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट, किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो इन दोनों का वेक्टर सम निकाल लो जी। हाँ जी, यही करा था हमने, पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा है जी। हाँ सेम ही था, दोनों का वेक्टर सम निकाल लेता हूँ जी। 90 डिग्री पे तो वेक्टर सम क्या होगा? अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये? 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 144 प्लस 256, 400 आ गया जी। 20 आ गया हमारा ये, 20 क्या आ गया जी? P1 और P2 का मैग्नीट्यूड, P1 प्लस P2 का मैग्नीट्यूड को P3 किसके बराबर है जी? मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या आएगा? M3V3 हमें दे रखा है जी, और किसके बराबर होगा जी? मैग्नीट्यूड में तो ये दोनों बराबर है, अगर साइन हटा दूं तो ये P3 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है जी? P1 प्लस P2 के सम के बराबर है जी। तो 4 से 4 कट गया जी, तो M3 क्या आ गया जी? 5 किलो।
समझ आ गया जी। बाकी करके आने हैं भाई, एक असाइनमेंट पहले दी हुई है, 3 असाइनमेंट थी इसकी। दो एक पहले भी दी थी, फर्स्ट लॉ वाली थी। वो तो कब करा है राज राज- इधर का भाई 5 ही क्वेश्चन कराए थे, बाकी बाकी का अपनी बोल कर दिए। चलो जी, 8th क्वेश्चन डाउट है जो। हाँ जी, ऑनलाइन वाले किसी का कोई डाउट हो इसमें, और कोई इस असाइनमेंट में? हाँ जी, a bullet fired from a gun. The force on the bullet is given by F is equal to चलो बी आर शर्मा ना आप क्या लिखना है BM शर्मा। एडवांस के लिए होती है ये क्या? आप क्या ही करेगा पहले पंजाब एक पहले मेरे फिर बीएन +2 की फर्स्ट पार्ट है 3 बुक्स में। प्लस टू नहीं है ये 3 पार्ट्स +2 की फर्स्ट पार्ट है, एसएल अरोड़ा है। सर हाई लेवल की तुम तो भाई करने लग गए अब, अच्छा स्पेशल क्लास में कहा गया यस है। सर मैकेनिक वाले के अंदर बनना है मैकेनिक वाले बनना हाँ जी, a bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by F is equal to 600 minus 2 into 10 की पावर 5 T, where F is in Newton, T is in seconds. Force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. तो फोर्स 0 कब हो रहा है जी? ये 0 नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। 600 minus 2 into 10 की पावर 5 into T is equal to 0. 2 into 10 की पावर 5 T, 2 into 10 की पावर 5 into T minus 600, माइनस से माइनस कट गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, T क्या आ गया जी? 3 into 10 की पावर -3 सेकेंड आ गया। टाइम की लिमिट्स आ गई। इम्पल्स पूछा, इम्पल्स का फार्मूला मैंने आपको कराया जी, इंटीग्रेशन एफ डी टी लिमिट्स 0 to t। इम्पल्स तो जब तक वो बैरल के अंदर था तभी तक लगना है इम्पल्स, उसकी टाइम की लिमिट आ गई। अब टाइम की क्या आ गई भाई? लिमिट। फोर्स दिया हुआ जी 600 minus 2 into 10 की पावर 5 t dt लिमिट 0 to 3 into 10 की पावर -3। इम्पल्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 600t लिमिट 0 to 3 into 10 की पावर -3 -2 into 10 की पावर 5। ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन में? t²/2 लिमिट 0 to 3 into 10 की पावर -3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू डालो जी। 600 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3 -0 10 की पावर 5। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 इंटू 10 की पावर -6 -0। 0 का तो कोई काम है नहीं जी। अगर ये करूं तो 2 0 से 2 0 खत्म, -1 6 इंटू 3। हाँ, हम तो 30 के कहां से आए वैल्यू डाल दी ठीक है। लिमिट्स देख लो, दोबारा करना है तो इंटीग्रेशन दोबारा करके तुम समझ आएगा कि ये है तो। आगे 1 600 की इंटीग्रेशन 60 600 t t की पावर 1 है तो 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 है 2। तो ये कितना आ गया? 18 इंटू 10 की पावर -1 था, 1.8 आ गया।
ये कट गया जी -1, ये बचा 0 का तो कोई काम है नहीं, तो -0.9 बच गया जी, 0.9 न्यूटन सेकेंड आंसर है। बाकी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, करके देखने जी, कोई डाउट हो पूछ लेना है। सर इसमें तो 3 वैल्यू कौन सी 3 वैल्यू इसमें? कौन कौन ध्यान में सर ऑप्शन वाला नहीं आएगा ना? ये फाइनल पोजीशन है, ये रॉकेट फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट निकालो ना पहले, ये फोर्स है। ठीक है, समझ आया? चलो जी, आओ जी, फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं जी। मैं रहने नहीं दो भाई, सिलेबस बहुत है, तुम मेरी परेड करा दोगे बाद में। 30 पे छोड़ दोगे? 35 पे छोड़ दूंगा पूरे, नहीं करने जा। है 4:35 पे एग्जैक्ट छोड़ एक मिनट फाइन। ना, 1 मिनट रुक पर। देखो जी, फ्रिक्शन नेक्स्ट टॉपिक है जी, इसकी रिकॉर्डिंग भी अलग कर देते हैं।